वाले नेता भी है जिलाध्यक्ष। देखिए, कांग्रेस की ये जो सूची है उसके बाद का बवाल थामे नहीं थम रहा और ऐसे में नेता एक दूसरे को बचाने के चक्कर में आत्मविरोधाभासी बयान दे रहे हैं। तो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि वे युद्ध के घोड़े हैं, तो युद्ध के घोड़े अगर अध्यक्ष बन गए तो बाकी क्या सब बारात के घोड़े हैं? और युद्ध में कांग्रेस सेनापति बनाए, सैनिक बनाए, ये अपने नेताओं को घोड़े क्यों बनाना चाहती है? दूसरा, अगर जिले के सबसे बड़े नेताओं को अध्यक्ष बनाया गया है तो क्या फिर जो प्रदेश के नेता बनना चाहते थे और देश राजधानी के नेता बनना चाहते थे, क्या अब जीतू पटवारी जी ने उन्हें सिर्फ जिले तक सीमित कर दिया है? कुल मिलाके ये जो आत्मविरोधाभासी बयान है वो बताते हैं कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। सरफटव्वल, पुतले जलाने और एक दूसरे को कोसने का जो दौर चल रहा है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस को और रसातल में ले जाएगा। देखिए, सपनों का आधार तो आपको दिख ही रहा है, पुतले जल रहे हैं, एक दूसरे का विरोध हो रहा है, सरफटव्वल हो रहा है, और अगर इन्हीं आधार पर सपने देखना है तो ऐसे सपने कांग्रेसियों को मुबारक है। चुनाव आयोग है कि क्योंकि हम जिले के सबसे बड़े नेता थे इसलिए हम जिलाध्यक्ष बन गए। देखिए, तर्क है या कुतर्क ये वही तय करें, पर उनके चेहरे के हाव भाव से समझ में आता है कि वे कितने संतुष्ट हैं। जो प्रदेश के नेता बनने का ख्वाब देखते थे वे अब जिले के सबसे बड़ा नेता बनने का दावा ठोक रहे हैं। इसी से समझ में आता है कि कांग्रेस की सूची का क्या हाल है। उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस करी है, चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा है, वो चुनाव आयोग खुद ही हलफनामा दे, इस तरह की बातें चोर तक कह दे रहे हैं चुनाव आयोग। देखिए, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका उन्होंने खुद ही तय कर दिया। ना वे हलफनामा देना चाहते, ना वे माफी मांगना चाहते, क्योंकि उनको भी मालूम है कि कुतर्कों के आधार पर ये सिर्फ इस देश को, लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है जो चलेगी नहीं। सर, एक बार ये है कि जो